तो अभी आपने देखा कि पुलबंगस इलाके का क्या हाल है और अब आइए जरा चलते हैं स्थानीय विधायक के पास और पूछते हैं उनसे कि आखिर किसकी वजह से सड़क नहीं बन पा रही। वहीं सड़कें देखते देखते अब हमें विधायक भी मिल गए हैं और एसएचओ साहब भी मिल गए हैं। उनसे पूछते हैं, आज वो एक प्रोग्राम में आए हुए हैं। इलाके के ही लोग अभी भी परेशानी से जूझ रहे हैं। यहाँ पे जिस तरीके से सड़कें बिल्कुल ख़राब हैं, अभी एक वसंत कुंज में भी मामला हुआ है गड्ढे की वजह से। कब तक ये सही हो पाएंगी सड़कें? देखिए, ये सड़कें जो बाहर जो रोड ख़राब है, आज़ाद मार्केट का रोड, ये रोड एमसीडी के पास है ना। आँखों का इलाज आँखों का डॉक्टर करता है और दांतों का इलाज दांतों का डॉक्टर करता है और हार्ट की सर्जरी हार्ट का सर्जन करता है। तो ये जो रोड है ये एमसीडी के पास है। जब भी इसको बनवाने की या कोई बात आती है तो एमसीडी ये कहती है कि हम यहाँ पे अभी अपना प्रोजेक्ट का काम पूरा कर रहे हैं, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा इसमें और कोई चेंजेस नहीं हो सकते। इस वजह से यहाँ पे मैंने कई बार मुलाकात भी की। मैंने कहा जब तक आपका अंडरपास फ्लाईओवर नहीं बन जाता कम से कम इनकी रिपेयर तो करवा दो, पर उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। 10 साल हो गए, मेट्रो ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतने साल में खड़ा कर दिया। पता नहीं क्या 100 साल में ये अंडरपास कम फ्लाईओवर बनेगा, मैं नहीं जानता जी। पीडब्ल्यूडी के पास भी तो ये चीज़ है। पीडब्ल्यू के पास फ्लाईओवर की तरफ से जब आप निकलते हैं वो भी तो पूरे एक तरीके से खराब है। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है आपका, जितना भी पूरा प्रोजेक्ट है, ये आपका यहाँ हॉस्पिटल से लेके तीजारी कोर्ट के पास, वहाँ से लेके फिल्मिस्तान तक और प्रताप नगर तक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट A to Z एमसीडी के पास है। इसमें सीवर लगाने का काम भी सीवर भी एमसीडी की है। इसके अंदर जितना भी प्रोजेक्ट है उन्होंने रास्ते ही बंद कर दिए हैं इसके सीवर के। तो जितनी जगह है तोड़ के उनके सारे सीवर के पाइपलाइन तोड़ डाले हैं, उसके अंदर टोटल ब्लॉकेज हो गया है वहाँ पे। तो उनको तो कम से कम मेंटेन किया जाना चाहिए, वरना कैसे रिस्टोर होंगी चीज़ें। जितना भी इसमें रास्ते में रुकावटें आ रही हैं ये इस काम की वजह से आ रही हैं, प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है। तो दिल्ली सरकार कब तक इस पे काम और तेज करवाएगी? दिल्ली सरकार का तो इसमें कोई रोल, फ्लाईओवर का तो है, फ्लाईओवर एमसीडी है। एमसीडी जो है ऑटोनोमस बॉडी है, दिल्ली सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। वो हमसे सिर्फ ये कहते हैं कि पैसा दे दो, ये मत पूछो कि काम किया है कि नहीं किया, कब तक करेंगे। अधिकार हमारे पास कोई नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी है। पैसे पैसे मांगते हैं, जवाब कोई नहीं देते। जो ये थोड़ा बहुत रह गया वो एमसीडी की कमी है, बता रहे। एमसीडी का ही काम है, एमसीडी की जुरिस्डिक्शन है, वही लैंड ओनिंग एजेंसी है, वही तो करेंगे। एमसीडी वाले से जब हमने पूछा तो कहते हैं पुलिस वाले नहीं करने देते काम। ऐसे भी कुछ है क्या सर, मुझे नहीं काम करने देते? नहीं, ऐसे कि पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं जी यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है इस वजह से काम रुकवा देते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल साफ तौर पे जो एक बहुत अच्छी मुहिम है यहाँ पे, जो नेत्र के लिए और जो जिनकी आंखें खराब हो उनके लिए उन्होंने पूरी तरीके से मुहिम शुरू की है। लेकिन यहाँ की जनता और भी थोड़ी सी परेशान है, वो है सड़कों की, क्योंकि जो लोग आना यहाँ पे चाह रहे हैं वो गड्ढों से जूझते हुए गंदे कपड़े हो जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी ये सोचना चाहिए एमसीडी को भी और सरकार को भी कि जल्द से जल्द वो गड्ढे ठीक हो जाए, जिससे जनता भी खुश रहे और जो लोग अपने आंखों का चेकअप करवाने हैं वो भी अपनी खुशी से यहाँ से जा सकें। खैर, पर चैनल भारद्वाज के साथ मैं अली अब्बास नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब आम लोगों से ही जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं सड़क और जाम के बारे में, जो परेशान हो चुके हैं, और वो कितना विधायक यानी कि सरकार या एमसीडी काम करा पा रहे हैं। हमने विधायक से तो बात कर ली है और उन्होंने साफ तौर पे एक तरीके से पल्ला भी झाड़ दिया है। लेकिन जो खुद लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे कैंप में आए हैं, अपनी आंखों का चेकअप करवाने आए हैं। अभी आपने देखा जो ये हालात आपने सड़कों की देखी है। अभी जिस तरह एमएलए साहब कह के चले गए यहाँ पे कि भाई ये एमसीडी का है, तो दिल्ली सरकार एमसीडी को डाल रही है, एमसीडी दिल्ली सरकार पर डाल रही है, तो जनता तो बीच में पिस रही है ना। अब ये चाहिए कि दोनों को मिलके जो भी हल हो, कम से कम फ्लाईओवर बने, रोड बने, लोगों को रास्ता मिले आने जाने का। अभी हाल ही में एक वसंत कुंज में भी एक मौत हो गई है गड्ढे की वजह से, और यहाँ भी गड्ढों की तादाद उतनी है और यहाँ से भी जब ट्रक वगैरह गुजरते हैं एक रिस्क रहता है। बहुत बड़ा रिस्क है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ट्रैफिक की समस्या को है, वो आज तक सॉल्व हुई नहीं है। यहाँ अभी तक जो है गड्ढे हैं, बहुत पानी भरा हुआ है और बच्चों को स्कूल से आने में 3-3 घंटे लग जाते हैं, तो 2-10 मिनट का रास्ता होता है, जिससे सबको प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ कोई ऑटो वाला आने के लिए कहता है कभी आप जब गए तो? नहीं, कोई नहीं आता। उनको बोलोगे आज़ाद मार्केट चलना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप भी हैं आंटी, जिस तरीके से आती हैं यहाँ पे गड्ढे होते हैं, रिक्शा पे बैठती हैं, तो आपके गड्ढे की वजह से कभी पीठ में दर्द होता है? जनाब होता है। सबसे ज़्यादा तो आप समझते हैं कि औरतों का मसला क्या होता है, बड़ी परेशानियाँ हैं, बहुत दिक्कत है। लेकिन किससे कहें, कोई सुनने वाला ही नहीं, सुना ही नहीं है। ना हमारे एमएलए कुछ करते हैं, ना कोई एरिया वाला कुछ करते हैं। कब से ये सड़कें खराब हैं आपकी? ये पिछले 6 सालों से, जब से पुल का फ्लाईओवर जो खिचड़ी जैसे बन रहा है, बीरबल की खिचड़ी बन रही है, उसी हिसाब से काम हो रहा है कि हवा में लटकी हुई है हंडिया और वो नीचे लगी हुई है आग और खिचड़ी बन रही है। वो 6-7 सालों के अंदर कारपोरेशन ने इस ढंग से इसको अपना राजनीतिक मुद्दा बना दिया है और लोगों की भावनाओं से खेल रही है बीजेपी। तब एक तरीके से आप लोग परेशानी झेल रहे हैं इस इलाके में? बिल्कुल बिल्कुल झेल रहे हैं। जो स्कूल से आने वाले बच्चे हैं और जाने वाले बच्चे हैं वो कम से कम 2-2, 4-4 घंटे जाम में फंस जाते हैं।
प्लस ये है कि कोई भी ऑटो वाला कहीं से भी आने के लिए यहाँ पर मना करता है कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। प्लस ये है कि कुल मिला के सभी परेशान हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे एक तरीके बसें भी नहीं आ पाती, बस भी होती हैं वो बहुत घंटे घंटे जाम लग जाते हैं, और जिसको इमरजेंसी हो वो किस तरीके से जाते हैं? इमरजेंसी तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकती है एक्चुअली में। एक ये नहीं है कि बच्चे ही यहाँ परेशान हैं, यहाँ तो सभी लोग परेशान हैं। वर्किंग लोग हैं, उन लोगों को अगर 9 बजे ऑफिस पहुँचना है तो इट मीन्स उनको घर से 7 बजे निकलना पड़ेगा, तब जाकर वो 9 बजे अपने ऑफिस पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ के हालात ही इतने बुरे हैं। और सबसे बड़ी रिस्क ये है कि अगर यहाँ रिक्शे में बैठ कर जा रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना बैलेंस तो मेंटेन कर ही नहीं सकते हैं, कहीं पे भी कभी भी गिर जाएंगे। हम लोगों ने ना ये जो MCD का जो पुल बन रहा है, इसमें हमने LG साहब को भी चिट्ठी लिखी है कि यहाँ के लोग जो इतना समस्या हो रही है, अब आप ही देखिए, जाते हुए देखना कि कितना जाम हो रहा है, आपको आते हुए भी बड़ा टाइम लगा होगा। तो ये जाम सबसे पहले ये दिल्ली सरकार और MCD में जो बीजेपी सरकार है, दोनों मिलके पहले इसका समाधान करें। वो ये ना देखें कि उससे फंड नहीं आ रहा या इससे फंड नहीं आ रहा, दोनों मिलके फंड कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि फंड मिलके करें और जनता को सुविधा देंगे तो आगे वोट इलेक्शन आ रहे हैं तो उन्हीं को वोट देंगे, वो कम से कम जो काम कर रहे हैं। अदरवाइज सबका देख चुके हैं, वो जनता वैसे ही परेशान है। बिल्कुल एक बहुत बड़ी समस्या है जो लोग भी कह रहे हैं, यहाँ के रहने वाले लोग कह रहे हैं, और ये सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, इनके पूर्वज यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन 6 साल से जिस तरीके से बताया जा रहे हैं, ये फ्लाईओवर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, साफ तौर पे सड़क बनने का जो काम है वो अभी तक बन ही नहीं पाई है, जिसकी वजह से आम जनता तो परेशान होती है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें भी घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। कैमरा पर्सन अनिल भारद्वाज के साथ मैं अब्बास नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली में गड्ढे पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने भी एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिसमें दिल्ली में कहीं भी गड्ढा दिखे तो उसकी फोटो भेज दें। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली सरकार के टोल फ्री नंबर 1077 के बाद अब कांग्रेस ने भी एक नंबर जारी किया है। कांग्रेस ने जागो या भागो अभियान के तहत एक व्हाट्सएप नंबर 9891620771 जारी किया है, जिसमें दिल्ली में कहीं भी सड़क पर गड्ढा दिखाई दे तो उसकी फोटो खींचकर व्हाट्सएप कर दें, जिसके बाद कांग्रेस उस शिकायत को दिल्ली सरकार तक पहुंचाएगी। तो हम लोगों ने एक कैंपेन हम शुरू कर रहे हैं कल से, क्योंकि दोनों सरकारें आंख बंद करके बैठी हुई हैं, और हमारे इस कैंपेन का नाम है जागो या भागो। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर हम लोग दे रहे हैं और दिल्ली की जनता से और हमारे कार्यकर्ताओं से हम अनुरोध करेंगे कि इस व्हाट्सएप के ऊपर, उस नंबर के ऊपर तस्वीर भेजें जहां पर भी गड्ढा या वाटर लॉगिंग या सिल्ट इनके नालों से निकला हुआ नज़र आता है, और वहां पर वो हमारे को उस जगह का, रोड का नाम, गली का नाम, अपना नाम, ब्लॉक और विधानसभा का नाम लिख करके भेजें, और हम लोग उसको दिल्ली सरकार और कॉरपोरेशन को, दोनों को हम भेजेंगे, ताकि हमारे इस कार्यक्रम जागो या भागो में हम सरकार को जगा सकें और बता सकें कि किस तरीके से दिल्ली की जनता त्रस्त है। वहीं अब कांग्रेस भी गड्ढे पर राजनीति करती नजर आ रही है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जागो या भागो अभियान भी चला दिया है, जिससे कांग्रेस दिल्ली सरकार के काम की पोल खोलना चाहती है। अब देखना होगा कांग्रेस के इस अभियान से कितना फायदा पहुंचता है और कितना दिल्ली सरकार को नुकसान पहुंचता है। A to Z न्यूज़ के लिए अली अब्बास नकवी की रिपोर्ट। यानी कि दिल्ली गड्ढे में जा रही है और इस वजह से, गड्ढों की वजह से राजनीति तेज हो गई है, लेकिन राजनीति के चक्कर में आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसकी वजह से कोई ना कोई हादसा सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए A to Z न्यूज़ के साथ।